हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं आज आपको बताऊंगी कि जो विश्वकर्मा जयंती है सितंबर में, वो कैसे मनाई जाती है, उसका पूजा का शुभ मुहूर्त वगैरह क्या है। चलिए, तो भारत के प्रत्येक दिन त्योहारों के रूप में लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। भारत के हर कोने में कभी न कभी किसी न किसी तरह से त्यौहार मनाया जाता है। जैसा कि सभी को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष वाला देश है, जहां अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और जो अपनी इच्छा अनुसार त्यौहार को मनाते हैं। ऐसी सनातन धर्म में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है और उन्हें देवता समान माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन का देवता माना जाता है। तकनीकी जगत के भगवान विश्वकर्मा जी का त्योहार प्रतिवर्ष कन्या संक्रांति के दिन मनाया जाता है, जो कि अमूमन 16-17 सितंबर को पड़ती है। इस साल भी भगवान विश्वकर्मा का त्योहार सितंबर में ही मनाया जाएगा। आम बोलचाल की भाषा में इसे विश्वकर्मा जयंती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का जन्म भादो माह में हुआ था। हर साल इनके जन्म दिवस को विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इन्हें भगवान शिव का भी अवतार कहा जाता है। विश्वकर्मा को दुनिया में सबसे पहले वास्तु और इंजीनियरिंग की उपाधि दी गई थी। यदि आप भी अपने कारोबार में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, तो आप भी विश्वकर्मा जी का त्योहार जरूर मनाएं। और चलिए, हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप विश्वकर्मा जयंती मना सकते हैं। सबसे पहले, यदि आप विश्वकर्मा की पूजा करते हैं तो आप दिल खोलकर उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। कहा जाता है कि यह देवताओं के अस्त्र शस्त्र, महल और आभूषण आदि बनाने का काम करते थे। भगवान विश्वकर्मा की पूजा के दिन फैक्ट्रियों और ऑफिसों में लगी हुई मशीनों की पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति का व्यापार और ज़्यादा तरक्की करे। पूजा करने के लिए आप सबसे पहले अक्षत अर्थात चावल, फूल, मिठाई, फल, रोली, सुपारी, धूप, दीप, रक्षा सूत्र, मेज, दही और भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर इत्यादि की व्यवस्था कर लें। सारी सामग्री का प्रबंध करने के बाद अष्टदल की बनी रंगोली पर सतनजा बनाएं। उसके बाद पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ विश्वकर्मा जी की मूर्ति की पूजा करें, उनके ऊपर फूल अर्पण करें, साथ ही कहें, हे विश्वकर्मा जी आइए, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है। तो ये पहली बात, ये इस वर्ष भी संक्रांति के दिन ही विश्वकर्मा का पूजा आयोजन होता है। ये एक शुभ स्थिति मानी जाती है। और ये इन शुभ मुहूर्त में भगवान जो विश्वकर्मा की पूजा करने से आपके कारोबार में बहुत ज़्यादा ही बरकत मिलती है और आप किसी भी बड़े नुकसान से बचे रहते हैं। अब यदि आप पहली बार विश्वकर्मा जी के बारे में जान रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा जगह नहीं मनाई जाती, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि राज्यों में मनाई जाती है। जो भी लोग कारखाने, फैक्ट्री या फिर मशीनों से संबंधित कारोबार में काम करते हैं, उनका यह मानना है कि विश्वकर्मा जी की पूजन करने से मशीनें जल्दी खराब नहीं होती हैं, अच्छे से काम करती हैं, साथ ही मशीन काम में कभी धोखा भी नहीं देती है। इस दिन बड़ी फैक्ट्री हो या छोटा कारोबार, हर जगह लोग अपने काम को रोककर अपनी मशीनों की साफ सफाई करते हैं और उनकी पूजन करते हैं, ताकि वे अपने काम में बरकत पा सकें। अब विश्वकर्मा जी ने इनका निर्माण कैसे किया था। अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि हम विश्वकर्मा जयंती एक्चुअली मनाते ही क्यों हैं। जैसे हम और त्योहारों के पीछे उनका इतिहास पढ़ते आए हैं, मन में एक इच्छा जरूर आ रही होगी कि आखिर विश्वकर्मा डे या जयंती मनाई ही क्यों जाती है। तो चलिए, हम आपको बताते हैं। दरअसल मान्यता ये है कि जो स्वर्ग के राजा इंद्र का अस्त्र वज्र का निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया था। साथ में जगत के निर्माण के लिए विश्वकर्मा ने ब्रह्मा की सहायता भी की थी और संसार की रूपरेखा का नक्शा तैयार किया था। इस संसार को बनाने में जितनी ब्रह्मा जी की कृपा है, उतनी ही कृपा विश्वकर्मा जी की मेहनत भी है। आपको यह जानकर और ज़्यादा हैरानी होगी कि उड़ीसा में स्थित जो भगवान जगन्नाथ समेत बालभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही किया था और बड़े बड़े कारनामे विश्वकर्मा जी के नाम में लिखे हुए हैं। माता पार्वती के कहने पर विश्वकर्मा ने सोने की लंका का निर्माण किया था। जब हनुमान जी ने सोने की लंका जला दी, तब रावण ने दोबारा विश्वकर्मा को बुलाकर लंका का पूर्ण निर्माण करवाया था। साथ ही बाल गोपाल नंद के लाल श्री कृष्ण के आदेश पर विश्वकर्मा जी ने ही द्वारका नगरी का निर्माण भी किया था।
चलिए अब बताते हैं कि भगवान विश्वकर्मा थे ही कौन। जब इतना सारा चीज़ों का उन्होंने निर्माण किया तो आप जानिए कि एक्चुअल में वो थे कौन। भगवान विश्वकर्मा जी देवताओं के शिल्पकार थे, इसलिए उन्हें शिल्प के देवता के नाम से जाना जाता है। बता दें कि इनके पिता का नाम वास्तु था, जो धर्म की 7वीं संतान थे और धर्म ब्रह्मा जी के पुत्र भी थे। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन का देवता माना जाता है। तकनीकी जगत के भगवान विश्वकर्मा जी का त्योहार प्रतिवर्ष कन्या संक्रांति के दिन मनाया जाता है, जो कि अमूमन 16 या 17 सितंबर को पड़ती है। विश्वकर्मा पूजा के दिन लोहे के सामानों जैसे औजारों, मशीनों, दुकानों की पूजा होती है और इस दिन अधिकतर दफ्तर बंद ही रहते हैं। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया कि एक्चुअली विश्वकर्मा जी की पूजा कैसे होती है, शुभ मुहूर्त क्या है, उनने क्या क्या किया था और उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ये अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, जो ऑफिस के ऑनर वगैरह हैं या फिर कुछ कारखानों में काम करते हैं, लोहे का कुछ भी व्यापार हो तो आप उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स भी करें। विश्वकर्मा भगवान की जय हो। बाय बाय।